आयुर्वेदिक हैं, बिल्कुल प्योर हैं, वो हमारे शरीर में काम करती हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सो हम लोग मैंगोल के बारे में बात करेंगे। मैंगोल में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेरे काम के 5 मेन चीज़ें हैं वो है मैंगोस्टीन, कोकम। आप लोगों को कोकम के बारे में मैं क्या बताऊं, हम लोग एक एक टॉपिक को लेके बात करेंगे। नंबर 2 इज नोनी, जिसको हम लोग इंडियन मलबरी भी बात करते हैं। नंबर 3 एलोवेरा, कुमारी, गूसबेरी, आंवला, ग्रीन टी एंड ग्रेप सीड। मैं इसके पहले एक बात बताना चाहूँ, आज बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट आयुर्वेद के प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च कर चुके हैं, है ना, तो हमको उनकी इंपॉर्टेंस और उनके अंदर क्या है, कैसे काम करता है, समझ में आ रहा है। हमारे आचार्यों ने 5000 साल पहले ही इनके ऊपर काम कर दिया। जो मैंगोल है, इसमें पहला हमारा इंग्रेडिएंट है मैंगोस्टीन, जिसको हम लोग कोकम बोलते हैं। कोकम के फायदे आप लोगों ने जनरल लाइफ में देखे होंगे। जैसे आप महाराष्ट्र में जाएंगे या गुजरात में कुछ लोगों के घर में, वहाँ पे ना खट्टे की जगह हमेशा दाल में कोकम डाला जाता है। ऑक्सीडेंट्स हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं, पॉलीन्यूट्रिएंट्स हैं और एंटी डिप्रेसिव एलिमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत कुछ है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? आपके शरीर के जो टॉक्सिन्स निकलते हैं, हमारा शरीर एक मशीनरी की तरह काम करता है। छोटा सा इसके बारे में बताऊंगी। मशीनरी में क्या होता है कि काम करते करते उसमें से कुछ टॉक्सिन्स भी निकलते हैं। मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस हैं, इतने सारे कुछ हो रहा है, कहीं डाइजेशन हो रही है, कहीं जूसेस निकल रहे हैं, कहीं ब्लड बन रहा है, कहीं रोगों से फाइट हो रही है। तो ये सारे शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेंट्स। इन सबसे जो निकलता है, इसी को खत्म करने के लिए हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो आप बोल सकते हैं कि शरीर का जो फाइटिंग, जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं, जो लड़ता है, उनको हम लोग इससे कंपेयर कर सकते हैं। अब क्या होता है, शरीर का अपना भी नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स है, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रेस, हमारी जो लाइफस्टाइल है अभी, वो इतना ज़्यादा डिफर हो गया है पुरानी लाइफस्टाइल से। मे बी बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट, क्योंकि पहले बहुत प्योर होता था, अभी वो भी चेंज हो गया है। लाइफस्टाइल दूसरा फैक्टर है, खाना तीसरा फैक्टर है। इन सब चीज़ों की वजह से हमारे शरीर को पहले से समझ लीजिए डबल काम करना पड़ रहा है इन टॉक्सिन से लड़ने के लिए। तो शरीर के अंदर के जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम पड़ जाते हैं। तभी हम लोगों को क्या हो जाता है कि कोई ना कोई बीमारियों से लड़ना पड़ता है। इसको ही हम लोग अपने माइरिचार्ज आयुर्वेदा की फॉर्म में प्रोडक्ट्स में एक्स्ट्रा बाहर से दे रहे हैं, ताकि वो चीज़ें जो एंटीऑक्सीडेंट की क्वांटिटी है बॉडी में थोड़ी बढ़ जाए और शरीर में अच्छे से रोग के ऊपर फाइट कर पाए। होप आपको बात समझ आई हो। बैलेंसिंग वात एंड कफ दोष, अब इन दोनों के रिलेटेड जितनी बीमारियां होंगी आप उसमें ये दे सकते हैं। अब जैसे ही किसमें होता है, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन्स, मस्कुलर पेन्स में बहुत अच्छे से काम करता है। इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी दे सकते हैं, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में मेन चीज़ क्या होती है, डिजनरेशन ऑफ बॉडी टिश्यू, कैल्शियम, बोन, जो बोन मैरो या बोन की जो फॉर्मेशन है उसमें क्या हो जाता है, धीरे धीरे डिजनरेटिव, बॉडी क्या करती है, सड़ना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे डिजनरेट करती है, बूढ़ा होना शुरू हो जाती है। ये प्लांट उसमें बहुत काम करता है। कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल ऑफ बॉडी, उसको रिड्यूस करता है एंड मेमोरी को बूस्ट करता है। प्लस जो संग्रहणी, अगर हम आयुर्वेद में बात करें तो किस चीज़ को बोलते हैं, ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बिकॉज ऑफ डाइजेशन में कुछ गड़बड़ होने की वजह से या तो इंसान को बहुत बार पॉटी करने जाना पड़ता है या बहुत कॉन्स्टिपेशन होता है। दोनों ऑल्टरनेटिव होते हैं। कभी बहुत ज़्यादा छोटा सा स्ट्रेस का कंडीशन होगा तो उनको ये हो जाएगा, अगर ये नहीं होगा तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। उसमें मैंगोल बहुत अच्छा काम करता है। हाँ, मैंगोस्टीन में अगर हम मैंगोल भी उन सिचुएशंस में देते हैं, मैं आपको ये भी बताते जा रही हूँ कि किन किन चीज़ों में आप अदर चीज़ नहीं आती है तो उन सिचुएशंस में भी आप इसको दे सकते हो। दीपन आपकी जो डाइजेशन की पावर होती है उसको ये बढ़ाता है, ताकि जो आपका फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं वो, उन सब में आप मैंगोल दे सकते हैं। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, कॉन्स्टिपेशन, एलर्जी, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको पता ही होगा कि आपका जो मैंगोल है आपने पार्किंसन डिजीजेस पे दिया हुआ है एंड इट वर्क वेरी वेल, क्योंकि इसका जो इंग्रेडिएंट्स है मैंगोस्टीन, ये काम करता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे काफ़ी अच्छे से। तो आप बिना झिझक इन लोगों में भी आप ये दे सकते हैं। कॉमन प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि एनवायरनमेंट में इतने सारे एलर्जेंस हैं। आपको अगर आप प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं ना, तो दिन में कम से कम 2-3 पेशेंट सिर्फ एलर्जी के होते हैं। सो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज होगी, कार्डियक डिसऑर्डर, इनमें भी हम लोग मैंगोस्टीन या कोकम को यूज़ कर सकते हैं। नोनी की प्रॉपर्टीज़ और जब कंटेंट की हम बात करते हैं तो इसमें भी सेम एंटीऑक्सीडेंट हर एक में है। विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है नोनी में, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर स्किन, यू नो, स्किन एंड, और विटामिन सी थ्रोट इन्फेक्शन में बहुत अच्छा होता है। पोटेशियम है इसमें, पॉलीन्यूट्रिएंट्स हैं, फाइटोकेमिकल्स हैं। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ में एंटीसेप्टिक एंड एंटीबैक्टीरियल दोनों, तो इन्फेक्शन के कोई केसेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं नोनी को। उसके बाद एंटी इन्फ्लेमेटरी, कहीं भी सूजन होता है, एंटी हिस्टामिन, मतलब जो एलर्जी की वजह से हमारी बॉडी में हिस्टामिन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, उसमें भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। फंगल एंड एंटीबैक्टीरियल। नोनी को हम लोग डिजीज़ में किस किस डिजीज़ में हम लोग दे सकते हैं, कोई भी आर्थराइटिस की इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जहाँ पे आर्थराइटिस के साथ सूजन भी होती है, वहाँ पे आप नोनी यूज़ कर सकते हैं। डायबिटीज़, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल एंटी डिप्रेसेंट है इसमें, तो ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी में बहुत अच्छा काम करता है। तो ये साथ साथ में आपको समझ में आ जाएगा कि मैंगोल भी हम उन चीज़ों में दे सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर नोनी की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी मात्रा में है। डिप्रेशन, फिर कैंसर, हार्ट डिजीज, लिवर हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ पैरासिटिक डिसऑर्डर। आपने देखे पैरासिटिक डिसऑर्डर मतलब शरीर के अंदर वर्म्स हो जाते हैं पैरासाइट की तरह से, उनमें भी नोनी बहुत अच्छा काम करता है। ये नोनी पर्टिकुलर के बहुत सारे एक्सपैंडेड यूज़ हैं।
एंड नर्वस डिसऑर्डर। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हमारा है कुमारी एलोवेरा। आपको पता है मानगुल आप वुमेन हेल्थ में भी दे सकते हैं, आपके यूजेस में है वुमेन हेल्थ। वुमेन हेल्थ में क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें ये एक इंपॉर्टेंट प्लांट है जिसकी वजह से इट इज़ वेरी मच यूजफुल इन वुमेन हेल्थ। बहुत कुमारी को बोलते हैं कि ये कुमारी का नाम ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कुमारी क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज यंग कर देती है लेडीज़ को, ये यंग कर देती है। वुमेन के लिए ये प्लांट बहुत अच्छा है, स्पेशली मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में। कुमारी के इतने सारे यूज़ हैं, लिवर में इतना बढ़िया काम करता है, इसका पूछिए मतलब। डाइजेशन में इसका कोई जवाब नहीं है। वुमेन हेल्थ में स्पेशली जिनको मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए कुमारी बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे जिनको एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो जाना, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना है, मेनोपॉज के टाइम पे इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, उसमें ये बहुत काम करता है। यूट्रस हेल्थ के लिए कुमारी बहुत अच्छा है। इसमें होता क्या क्या है, इट इज़ रिच सोर्स ऑफ विटामिन। तो जो औरतों को कमजोरी भी होती है उनमें भी हम लोग ये देते हैं, ये आपका मानगोल ही देते हैं क्योंकि उसमें कुमारी भी है। समझ में आया, क्योंकि मानगोल में कुमारी है और उसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो आप ऐसी औरतों को जिनमें डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम होता है, यूजुअली मैं औरत का एक लाइक वुमेन का एक अलग टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा उसमें। सेकंड, एंजाइम्स। मैंने आपको बोला कि ये डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। और डाइजेशन किसके थ्रू होती है, हमारी बॉडी के कुछ नेचुरल एंजाइम्स हैं जो बॉडी में क्या करते हैं, डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं। डाइजेशन कैसे होती है, एंजाइम्स हैं वो उसको करते हैं। अब वो एंजाइम्स हमारे एलोवेरा में है, एलोवेरा में है, और वो इसलिए डाइजेशन को बहुत अच्छे से इंप्रूव करते हैं। देन इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, कॉपर, सोडियम, आयरन, कैल्शियम, जिंक, ये सारे न्यूट्रिशनल फैक्टर हैं। प्लस इसमें फैटी एसिड्स हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं और एंटीसेप्टिक हैं दोनों। इसीलिए एलोवेरा को आपको स्किन के लिए यूज़ करते हैं, आपको पता होगा है ना। एलोवेरा को सब लोग एलोवेरा जेल, आजकल तो कितना कुछ आ गया है, तो हम उसको स्किन में यूज़ क्यों करते हैं, उसकी ये प्रॉपर्टीज़ के पीछे। उसके बाद कैंसर, हार्ट डिसऑर्डर्स, अमाइनो एसिड्स, ये सब चीज़ें भी हैं जो हमको हेल्प करती हैं हमारे ड्रिंक के लिए। सो हम किस किस चीज़ों में इसको यूज़ करते हैं, स्किन डिसऑर्डर्स, गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक डिस्मेनोरिया, जिनको पेन होती है पीरियड्स में, ऐसे लोगों को भी आप मानगोल दीजिए, डेफिनेटली काम करेगा। लिवर डिसऑर्डर्स, डाइजेस्टिव डिजीजेज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, बैलेंसिंग कफा एंड पित्ता, और ये बहुत अच्छा एफ्रोडिजिक काम करता है। और यूटीआई इंपॉर्टेंट बहुत है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत कॉमन बीमारी है क्योंकि इसके अंदर एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा प्लांट है आंवला। तो हम लोग सब जानते हैं, इसलिए मैंने इसका बहुत ज़्यादा नहीं लिया। आंवला आयुर्वेद में देखेंगे तो टॉप मोस्ट प्लांट्स में 1, 2, 3 में आंवला आता है। आंवला के अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं कि रसायन जो हमने पढ़ा ना अभी, वो रसायन पूरा का पूरा आंवला है, हर तरीके से तीनों दोष को बैलेंस करता है। तीनों दोष को एक साथ, एक आंवला अगर हम रेगुलर खाते रहेंगे ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि इतना ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर होगा, शायद ही आप किसी बीमारी से कभी लड़ें, इतना बढ़िया है। इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन की बहुत क्वांटिटी है, स्पेशली विटामिन सी, ठीक है। मिनरल्स और प्रोटीन्स इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आंवला का मुरब्बा खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। क्यों खाते हैं, क्योंकि उसकी अपनी ही न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत ज़्यादा है। प्लस इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। फ्लेवोनॉइड्स क्या है, एंटी एजिंग फैक्टर्स, जो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, रिजुविनेशन। रिजुविनेशन मतलब मेकिंग यू यंग अगेन। वो कैसे होगा, जो आपकी एजिंग प्रोसेस है उसको रिवर्स कर देना, उसको वापस से एंटी एजिंग में कन्वर्ट कर देना, वो आंवला में है। इसीलिए रसायन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या करता है, ये बैलेंस करता है 3 दोषों को। दह प्रशमन, आपकी बॉडी में किसी भी तरह की बर्निंग सेंसेशन है तो उसमें ये काम करता है। चक्षुष्य, वेरी गुड फॉर आइज बिकॉज इट कंटेन विटामिन सी, और आंखों के लिए बहुत अच्छा है। वृक्ष मतलब एफ्रोडिजिक है, आपके हेयर और आपकी स्किन के लिए ये बहुत अच्छा है। हाइपर एसिडिटी, अल्सर, उन जितनी भी दवाइयाँ होती हैं जिनमें भी हाइपर एसिडिटी, मैक्सिमम वैसे आयुर्वेदिक दवाइयों में आंवला होता ही है, लेकिन फिर भी जो रिलेटेड टू स्किन होंगी, हेयर होंगी, प्लस डाइजेशन, एंटासिड, जितने भी एंटासिड होंगे ना उनमें आंवला जरूर होगा। ये रसायन की तरह काम करता है, रक्त पित्त को ठीक करता है। जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें भी आप इनको दे सकते हैं। डायबिटीज़ में इसका बहुत अच्छा रोल है। नेक्स्ट इज ग्रीन टी। ये एक फॉर्म ऑफ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा, और एंटीऑक्सीडेंट का काम हमने देख लिया। ग्रीन टी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम लोग एक्यूट, जो हमको मतलब इमीडिएटली एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करेगा। आप 1 कप ऑफ ग्रीन टी लीजिए, प्लेंटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में जाएंगे। और ये जब मानगोल में है तो आप जिनको भी फटीग की प्रॉब्लम होती है, थक जाते हैं, स्टैमिना नहीं है, पूरा दिन बाहर काम होता है बट कर नहीं पाते हैं, उन लोगों में आप अपना मानगोल ड्रिंक ज़रूर दीजिए, ये बहुत अच्छे से काम करेगा, बहुत अच्छे से। जो डेली ऑफिस जाते हैं स्पेशली लोग, उनमें आपका ये बहुत अच्छे से काम करेगा। सो ये क्या करता है, ग्रीन टी आपके थ्रोट को सूद करता है, आपको फटीग और ड्राउजीनेस से निकालता है, आपकी कफ को रिलीव करता है, बहुत सारे कैंसर से प्रिवेंट करता है क्योंकि इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हार्ट डिसऑर्डर्स, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करता है, इसलिए हम इसको ओबेसिटी में भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे वेट लॉस में ग्रीन टी का बहुत काम है। मेमोरी बूस्टर है बहुत ज़्यादा, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट है तो डेफिनेटली मेमोरी बूस्टर तो वो हो गई। याद रखिए एंटीऑक्सीडेंट का हम लोग ये बोल सकते हैं कि मल्टीपल फंक्शनिंग है, वो समझ लीजिए अमृत है हमारे शरीर के हर एक पार्ट के लिए। तो जिन जिन चीज़ों में भी एंटीऑक्सीडेंट है वो हमारे शरीर के लिए वैसे ही अच्छे हैं, उसमें आपको कुछ सोचना नहीं है। और लास्ट, नर्वस डिसऑर्डर में और फाइट करता है डिप्रेशन को।
सो मैनगोल हेल्थ ड्रिंक में लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो है ग्रेप सीड है। ग्रेप की इंपॉर्टेंस आप लोगों को पता ही होगी, यहाँ पे उसकी सीड की बात की जा रही है तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये भी रिच ऑफ ऑक्सीडेंट है, इसमें बहुत सारे कंटेंट पाए जाते हैं। विटामिन ई की क्वांटिटी इसमें बहुत ज़्यादा है और आगे मैं बताऊंगी विटामिन ई की फंक्शनिंग क्या है, जिसमें जो विटामिन है वो उस पार्ट के लिए पर्टिकुलरली यूजफुल है। हाईली न्यूट्रिशियस एलिमेंट है और जिनको भी वीकनेस होती है, हम लोग जैसे अपनी रोजमर्रा की प्रैक्टिस में द्राक्षोविन है, द्राक्षा अरिष्ट है, उन लोगों को देते हैं जिन लोग ठीक होते हैं। तो आप लोग मैनगोल हेड ड्रिंक उन सब लोगों में दे सकते हो आराम से, जिनका ब्लड ठीक से नहीं बनता है, एनीमिक होते हैं, क्योंकि इन सब में वो सब चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं से हेल्प करेंगी। चाहे वो डायरेक्ट ब्लड पे नहीं काम करेगा, लेकिन वो ऐसी चीज़ों को ठीक करेगा जिससे कि ब्लड की फॉर्मेशन या उसमें जो हेमोग्लोबिन है वो अच्छे से बने। सो हाईली न्यूट्रिशियस एलिमेंट है, रिजुविनेट करता है। सो ग्रेप सीड का मेन काम क्या होता है? रिंकल्स, ट्रीटिंग रिंकल्स में बहुत काम है इसका। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डायबिटीज, कैंसर, हेमोराइड, स्ट्रेच मार्क्स, स्किन में बहुत अच्छा काम करता है। हाई ब्लड प्रेशर में ग्रेप सीड बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ग्रेप सीड आप खुद देखेंगे सीड है तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स का कहीं भी काम क्या होता है, वो शरीर की जो फैट और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए ये ब्लड प्रेशर में भी बहुत अच्छे से काम करता है।